मुंबई बोरिवली पश्चिम में स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड में अथर फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय डिफेंस एग्जीबिशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस के हाथों किया गया। इस मौके पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना के उच्च अधिकारियों समेत उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, विधायक सुनील राणे और एग्जीबिशन की आयोजिका वर्षा सुनील राणे खासतौर पर मौजूद रही। इस मौके पर अथर फाउंडेशन द्वारा शहीद जवानों की बेटियों को राज्यपाल रमेश बैस के हाथों लैपटॉप वितरण कर प्रदर्शनी में आए सभी सेना के जवान और एनसीसी के छात्रों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने डिफेंस एग्जीबिशन आयोजित करने को लेकर अथर फाउंडेशन की अध्यक्षा वर्षा और विधायक सुनील राणे को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। किया था अग्निवीर की हम नियुक्ति करेंगे। देश के कुछ हिस्से में जो आंदोलन हुए, अगर वो आंदोलन सही होता तो अग्निवीर भर्ती के लिए जो आवेदन आए, जो सिलेक्शन हुए, क्या इतना हो पाता? जो देश को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, इसके लिए हमको समझना होगा। अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से आज का संरक्षण प्रदर्शन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय सेना के सशस्त्र सेना के तीनों दल को, थल सेना, जल सेना, वायुसेना और उनके सभी अधिकारियों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के तहत और अपने साहस, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन लगातार भारत भर में होता है। थोड़ा मुंबई में इसकी कल्पना, इसकी गूंज बहुत कम होती है, क्योंकि मुंबई ये भागने वाला शहर है, दौड़ने वाला शहर है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार को छोड़ते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान कभी ना कभी तो युद्ध में या फिर शांति काल में, छुपे युद्ध में अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर वो उसकी स्थितियाँ क्या होती है, उसकी घर की परिस्थितियाँ क्या होती है, उसके परिवार में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली छोटी बेटियों का क्या होता है, बेटों का क्या होता है। ऐसे पिछले 13 वर्षों से मैं और हमारी संस्था अथर्व फाउंडेशन लगातार देश भर के अनेक राज्यों में हम जाते हैं, चाहे वो गुरेज बॉर्डर हो, लोंगोवाला का बॉर्डर हो, या फिर रेगिस्तान का बारमेड़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर का सांबा हो, नौशेरा हो, या फिर कुपवाड़ा हो। ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हुए हमारे सैनिकों की स्थितियों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितना हमसे होता है हम उन्हें मदद नहीं करते तो हम उन्हें सहायता करते हैं। मदद की अपेक्षा हमारा सैनिक कभी नहीं रखता है, और इसके लिए उसके आत्मसम्मान के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ये संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही यह है कि लोगों ने, भारत के देशभक्त नागरिकों ने अपने हृदय में तिरंगा लहराने की आवश्यकता है। दूसरे देश की स्तुति करते समय अपने देश में जो सैनिक है, अपने देश की जो संरक्षण सज्जता है, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना हमारे सबके सामने रखी। विचार करो, 17.5 की उम्र में इस देश की नौजवान बेटी सरहदों पे जाने के लिए तैयार होती है, अग्निवीर बनने को तैयार होती है। और 17.5 से लेकर 21 साल की उम्र में अगर इस देश का बेटा या बेटी जिस दिन देश की सरहदों पे जाने के लिए तैयार होते हैं, ये किसके लिए है? तो जो नागरिक नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम में लगे रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीज़ा लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम शहरों में तो पुलिस करता है, लेकिन आखिर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ जूझने वाला अगर कोई है तो हमारा वो सैनिक होता है। तो वो सैनिक के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उनका सम्मान हो,
इसके लिए ये संरक्षण प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है, चाहे वो छोटे बच्चों को संरक्षण सामग्री दिखाना हो, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को, हमारे शहीद सैनिकों की वीरता, साहस, देशभक्ति, इसकी सच्ची कहानियाँ बताने का हो। जो फिल्मों में दिखता है वो फिल्मों का हीरो होता है, जो थिएटर के बाद आने के बाद मेकअप निकालता है, लेकिन अपना सैनिक सरहदों पे या सियाचिन की बॉर्डर पे -57 डिग्री में खड़ा रहता है तो वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई मुझे देखे। वो सिर्फ ये अपेक्षा करता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला पूरा भारत हो। और इसके लिए ये आज का हमारा संरक्षण प्रदर्शन जो है, इसमें अलग अलग हथियार है, अलग अलग उपकरण है, सैटेलाइट है, रडार है। और इसके लिए मैं तीनों दलों के सशस्त्र दल के हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रदर्शन, हम तो बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं सैनिकों के लिए, लेकिन ये प्रदर्शन की कल्पकता हमारे मन में आई। हमारे कर्नल राजेश सर है, जिनकी उम्र 78 साल है, जिन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन फिर भी जाबाज सैनिकों के जैसे मेरे साथ काम करते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवकों को यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश बहुत ही प्रेशियस है, अपना है और बहुत जतन करना है। एक एक मनुष्य, एक एक प्राणी इस देश पे जो जीता है वो बहुत ही प्रेशियस है। और ये कार्यक्रम लेके, ये जो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, मार्टियर्स फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे इंस्पिरेशन ले श्री सुनील रानी जी जो चेयरपर्सन है अथर्व फाउंडेशन की, यही बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है आज के युवकों के लिए कि विधायक अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बने हैं। वो एक ये जो युवा है अपने भारत के, उनको ये कहना चाहते हैं हम सभी लोग, अथर्व फाउंडेशन की टीम, अथर्व एजुकेशन ट्रस्ट की टीम, कि हमारे हाथ में है कि कैसे हमारा समय, अपनी एनर्जी, अपना एजुकेशन अपने देश के लिए काम लाए। और यही एक बहुत बड़ा मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों को, छोटे से बड़े।